फरवरी 2026 का राजस्थान के करंट अफेयर्स के बाद अब हम भारत के करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पीआईबी और जो अदर्स दैनिक पत्रिकाएं हैं सभी का ज़्यादातर हमने कवर करने की कोशिश की है। और स्पोर्ट्स को छोड़ के लगभग हमने इसमें कवर किया है। स्पोर्ट्स के कुछ बड़े टूर्नामेंट है वो भी हमने कवर करने की इसमें कोशिश की है। तो आप इसमें ज़रूर यहाँ पे देख लीजिएगा, अच्छी खासी यहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। 1 फरवरी 2026 से बात करें तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 20 को 40,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है इसके अंदर। और वीवीजी राम के अंदर जो राशि है वो मनरेगा की राशि थी, वो थी 86,000 करोड़ रुपए, वो बढ़ा के कर दिए 95,692 करोड़ रुपए। कितनी कर दी? 95,692 करोड़ रुपए राशि कर दी गई है। थाईलैंड मास्टर की विजेता रही है देविका शिहाग, यानी कि थाईलैंड मास्टर में टूर्नामेंट हुआ जिसके अंदर विजेता देविका शिहाग रही। जो टूर्नामेंट हुआ था वो बैंकॉक में हुआ और इसके अंदर जो उप विजेता रही वो रही गो जिन वेई। और क्वार्टर फाइनल्स में देविका शिहाग ने जिसको हराया वो है सुखनिंदा को, इसमें क्वार्टर फाइनल में हराया। कई बार आरपीएससी एग्जाम में से पूछ लेती है हम देविका शिहाग वगैरह, यहाँ तक तो एकदम रट के जाते हैं लेकिन वो पूछ लेते हैं देविका शिहाग ने किसको हराया, तो गो जिन वेई को हराया और क्वार्टर फाइनल में शोकनिंदा को हराया। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो टूर्नामेंट है BWAF वर्ल्ड सुपर 300 टूर्नामेंट के नाम से है ये, BWAF वर्ल्ड सुपर 300, जिसके अंदर जीतने वाली पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के बाद तीसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई है। आदमपुर हवाई अड्डे का नाम गुरु रविदास जी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। अनाहत सिंह है ये, सोकोस ओपन फायर ओपन का खिताब जीता है इसने। और इसने जॉर्ज केनेडी जो इंग्लैंड की प्लेयर है उसको हराया है अनाथ सिंह ने। इसके अंदर से उसको 8-10, 12-10, 11-5, 11-7 से हराया है। कितने से? 8-10, 12-10, 11-5, 11-7 से हराया है। इसके अंदर PAS से ब्रॉन्ज लेवल का इन्होंने एक खिताब जीता है। सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी विजेता रही है। ये अंडर 19 के अंदर टॉप 20 में पहुंचने वाली सबसे युवा एशियन खिलाड़ी भी बन गई है। तो कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अंडर 19 के अंदर पहुंचने वाली सबसे युवा एशियन खिलाड़ी कौन बन गई है, तो वो पहुंच गई है आपके अनाहत सिंह। और इसके अंदर जॉर्ज केनेडी को हराकर फाइनल्स में भारत के लिए पेसा ब्रॉन्ज लेवल का खिताब किसने जीता है, तो अनाहत सिंह ने जीता है। दोनों इंपॉर्टेंट लड़ाई रहेगी। इटली के वेनिंग में 61वीं अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी हुई जिसके अंदर भारत ने किस थीम पर प्रदर्शनी का आयोजन किया, तो जियोग्राफी ऑफ डिस्टेंस रिमेनिंग होम्स के ऊपर यहाँ पर भारत ने अपनी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। रक्षा मंत्री ने यंग इंडिया लिमिटेड की मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया, यानी कि मिनी रत्न के अंदर कुछ श्रेणियां होती है जिसके अंदर श्रेणी 1 का दर्जा है वो यहाँ पे यंग इंडिया लिमिटेड को दिया। किसने दिया? रक्षा मंत्रालय ने। हरिशंकर वर्मा ने रेलवे बोर्ड के सदस्य से ऑपरेशन और व्यवसाय विकास का पद ग्रहण कर लिया है। मनसुख मांडविया ने माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ किया गया था। ये बजट के ऊपर विशेषता बताने के लिए शुरू किया गया है। अमेरिका का भारत पर ट्रैफिक 18% कर दिया गया है घटा के। पीएम मित्र पार्क, यहाँ पे ये पीआईबी के अंदर काफी विस्तार से इसके बारे में दिया गया था। तो ये सातों जो पीएम टेक्सटाइल पार्क बनाए गए हैं इसकी एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। और जो बात करें यहाँ से सबसे पहले तो टोटल पार्क्स की संख्या भी पूछ लेते हैं कई बार कि पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है, वर्तमान में उनकी संख्या कितनी है, तो 7 है। इसके अंदर जो बनाए जाएंगे पार्क उसको हमने यहाँ पे क्रम से लिखने की कोशिश की है। तो आप सबसे पहले जो भारत का मैप है उसके हिसाब से याद करोगे ये तो जल्दी याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपको लेना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप यहाँ पे लखनऊ को ले लीजिए और उसके बाद में फिर नीचे आइए एमपी में। एमपी में आप किसको ले लेंगे? एमपी में ले लेंगे आप यहाँ पे धार को। और उसके बाद में नंबर 3 पे आ जाएंगे तो आप आएंगे यहाँ पे एमपी के बाद में गुजरात को, जहाँ पे नवसारी को बनाया गया है पीएम मित्र पार्क बनाया जाएगा। उसके बाद में चौथा है जो अमरावती में, नीचे गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में अमरावती में बनाया जाएगा। और उसके नीचे जब कर्नाटक में जाओगे तो कर्नाटक में कलबुर्गी में बनाया जाएगा। उसके नीचे तमिलनाडु में जाओगे तो आपको वहाँ पे विरुधुनगर में बनाया जाएगा। और फिर उसे साइड में आपको तेलंगाना दिख जाएगा मैप में नीचे, तो वहाँ पे वारंगल के ऊपर बनाया जाएगा। ये 7 मित्र पार्क बनाए जाएंगे जो आप क्रम से याद करोगे तो काफी इजी हो जाएंगे। भारत और तंजानिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की चौथी बैठक वर्तमान में कहाँ हुई है?
ज़ांज़ीबार में हुई है। तो ज़ांज़ीबार है तंजानिया में, जहाँ पे ये चौथी बैठक हुई है। नौसेना आयुष के महानिदेशक का पद ग्रहण किया है आईएनएस दिवाकर जयंत ने। जलयान प्रशिक्षण पौध, ये वर्तमान में काफी चर्चा में रही है। तो आईएनएस सुदर्शनी ने लोकायतन 26 अभियान के तहत ओमान के सलालाह बंदरगाह पर अपना पहला पोर्ट कॉल किया है। कोच्चि बंदरगाह से ये 20 जनवरी को शुरू हुई थी, और ये आपके यहाँ पे सबसे पहला जो पोर्ट है वो ओमान के सलालाह बंदरगाह पर अपना पहला पोर्ट कॉल किया है। मणिपुर में 365 दिन के बाद राष्ट्रपति शासन हट गया है। वहाँ के जो नए सीएम बने हैं वो बने यूमनाम खेमचंद, जो मेतेई समुदाय के हैं, और इसके अंदर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं। और इसके अंदर जो उप सीएम बने हैं उसके दो उपनाम यहाँ पे दिए हैं, फुल नाम आप सर्च करके लिख लीजिए, लॉसी और नेमचा है, दो उप सीएम बने हैं। शूटिंग बॉल कप 2026 1 से 3 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। कहाँ हुआ? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ है शूटिंग बॉल वर्ल्ड कप। 1 से 3 फरवरी को महिला वर्ग ने नेपाल को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। कितने से? 21-16, 21-5 से ये मेडल अपने नाम की है। पुरुष वर्ग फाइनल्स में कनाडा से हार गया। कनाडा ने भारत को 17-21, 21-15, 21-17 से भारत को यहाँ पे फाइनल में हरा दिया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। तो इसके जो विजेता उपविजेता के साथ टीमों के कप्तान भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आरपीसी वर्तमान में 2-2 पॉइंट दे रही है। पहले में आपको देती हैं कि महिला वर्ग ने नेपाल को हराकर भारत ने गोल्ड मेडल जीता। दूसरा, भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी, यहाँ पे चेंज कर देते हैं या यहाँ पे चेंज कर देते हैं, तो आपको दोनों को याद करना ज़रूरी हो जाता है। तो महिला वर्ग ने नेपाल को हराया, भारतीय महिला टीम की कप्तान थी प्राजक्ता अवले, और राजस्थान की इसमें शामिल थी मोना जाट। तो ये टूर्नामेंट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राजस्थान की दृष्टि से भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि शूटिंग बॉल वर्ल्ड कप के अंदर राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भाग लिया। तो मोना जाट ने, और भारतीय महिला टीम की कप्तान थी प्राजक्ता अवले, और भारतीय पुरुष टीम के कप्तान थे सुरेश बिश्नोई, और कनाडा की पुरुष टीम के कप्तान थे रजपाल सिंह, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी घोषित हुए, क्योंकि उसके टूर्नामेंट में विजय रही, तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किए गए। रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया है, 83 करोड़ रुपए का ये दिए गए हैं। और उसके बाद में एशियन शूटिंग चैंपियन, ये काफ़ी लंबा टूर्नामेंट चला है, तो बार बार आपको यहाँ पे आएंगे, क्योंकि डेली जितने भी मैचेज यहाँ पे जिस खिलाड़ी ने जो पदक जीते उस हिसाब से आपके आते जाएंगे। शूटिंग चैंपियनशिप में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने 3 पदक जीते हैं यहाँ पे, और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में रजत पदक जीता है इसने, और कुल टोटल 5 पदक जीते हैं दोनों ने। और इसने जो है सम्राट राणा और सुरजीत सिंह ने, इसने 479 अंक के साथ एशियन रिकॉर्ड बनाया, और 481 के साथ में उज्बेकिस्तान ने गोल्ड जीता है, और सुरुचि सिंह ने यहाँ पे रजत पदक अपने नाम किया है। 10 मीटर जूनियर एयर पिस्टल, यानी कि शूटिंग में कौन सा आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे प्रदर्शन में कर रहे हैं, एयर पिस्टल के अंदर कर रहे हैं। यहाँ पे कौन है? रश्मिका सहगल ने गोल्ड, वसिका चौधरी ने यहाँ पे सिल्वर जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, जो इसी के अंदर सी है एशियन शूटिंग चैंपियंस के अंदर ही। प्लास्ट इंडिया 2026 का 12वां संस्करण भारत मंडप में हुआ 5 से 10 फरवरी 2026 को। रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग और रसायन और उर्वरक विभाग ने इसका यहाँ पे संचालन किया था। 2 विभाग थे, रसायन और पेट्रोकेमिकल, रसायन और उर्वरक विभाग के सहयोग से प्लास्ट इंडिया 2026 का 12वां संस्करण आयोजित किया गया भारत मंडप में। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो पॉइंट है वो है इसकी थीम भारत नेक्स्ट। भारत नेक्स्ट थीम पर ये आयोजित किया गया प्लास्ट इंडिया 2026, और इसके अंदर भारत मंडप में ये संस्करण कौन सा था? 12वां था। ये थोड़ा सा याद रखना। भारत टैक्सी की शुरुआत अमित शाह ने की। 3 साल में संपूर्ण भारत में ये चालू हो जाएगी भारत टैक्सी। ये इसके 4 मूल विचार हैं। ये यहाँ पे जो पैराग्राफ है ये भारत टैक्सी वाला सारा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो 4 मूल विचार है वो कौन कौन से हैं? मूल विचार में है स्वामित्व, सुरक्षा का कवच, और समान लाभांश का समान वितरण। ये 4 सह ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे स्वामित्व है, सुरक्षा, सम्मान और लाभांश का समान वितरण। तो 4 श है इसमें, स्वामित्व, सुरक्षा, समान, समान वितरण। और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, बीमा और सस्ते लोन इसमें दिए जा रहे हैं। इसके अंदर सुरक्षा क्या है? 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा, बीमा मिलेगी, सस्ते लोन मिलेंगे। इसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस
DMRC, AAI, SBI सहित कुल 9 संस्थाओं के साथ, कितनी संस्थाओं के साथ? 9 संस्थाओं के साथ समझौते पर ज्ञापन किए गए हैं। तो भारत टैक्सी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। 31 दिसंबर 2025 तक कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो ये आपके जो आर्थिक समीक्षा है भारत की, उसमें भी यही डाटा दिया मिलेगा, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट दी हुई मिलेगी और यही यहाँ पे दिया हुआ है। ये PIB के अंदर से एक दिन अपडेट आया हुआ है, तो आपको बता दें 48.07% जीवाश्म है और 51.93% गैर जीवाश्म ईंधन स्कोर है। यहाँ मेगावाट में आप देखना चाहें देख सकते हैं, इतना है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने 412 रन बनाए हैं और इंग्लैंड ने 311 रन बनाए हैं। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने सर्वाधिक फाइनल में 80 गेंदों में 175 रन 15 चौके और 15 चौकों की मदद से बनाए थे। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 6 फरवरी को मध्यम दूरी की वेट लिफ्टिंग मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया। सबसे पहले तो पूछ सकते हैं कहाँ से? ओडिशा के चांदीपुर से। कहाँ से है? ओडिशा के चांदीपुर से। दूसरा पूछ सकते हैं किस दूरी की है ये? मध्यम दूरी की है। तीसरा क्या पूछ सकते हैं? कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3। मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये चारों पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। कहाँ से शुरू की गई? ओडिशा के चांदीपुर से। कौन सी है? मध्यम दूरी की है। कैसी है? बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है? अग्नि 3 मिसाइल है। इसका यहाँ पे सफल परीक्षण किया गया है। सामरिक बल के तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यानी कि ये परीक्षण किया गया है। तो उड़ीसा के चांदीपुर के स्थित परीक्षण रेंज से 6 फरवरी को मध्यम दूरी की अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया है। तो आगे ये कुछ और भी आएंगे, तो अग्नि 3 इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। खासदार सांसद औद्योगिक महोत्सव, ये काफी चर्चा का विषय रहा था उस समय, यानी कि खासदार सांसद औद्योगिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसमें जो इसका जो मुख्य नाम है वो है एडवोकेट विदर्भ 2026। तो कई बार इसमें आ जाते हैं कि कहाँ आयोजित किया? विदर्भ में नहीं है, विदर्भ इसमें नाम जरूर है। एडवांटेजेस विदर्भ 2026 का उद्घाटन यहाँ पे नितिन गडकरी ने किया, लेकिन ये किया नागपुर से है। कहाँ से किया है? नागपुर से। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि एडवांटेज विदर्भ 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? विदर्भ नागपुर। तो वहाँ पे थोड़ा सा समझ से बाहर हो जाता है, रखना। ये नागपुर में नितिन गडकरी ने किया गया था खासदार औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भ 2026 का उद्घाटन। यहाँ पे पंचायती राज विभाग ने एक को यहाँ पे टोटल 1113 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पे जारी की गई है पंजाब, मध्य प्रदेश और तेलंगाना को 15 वित्त आयोग की अनुदान के रूप में। ये नॉर्मल है। राष्ट्रपति ने जगदलपुर छत्तीसगढ़ में बस्तर पेंडम 2026 का उद्घाटन किया। PM ने कुलालापुर मलेशिया में संबोधन किया है। भारत AI शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? भारत मंडप में हुआ। यहाँ पे 3 स्तंभ हैं, जन, पृथ्वी, प्रगति। यहाँ पे जो ये AI शिखर सम्मेलन है, यहाँ से आपको आगे आने वाले 4 एग्जाम 5 एग्जाम तक प्रश्न रिपीट होते नजर आएंगे। तो भारतीय AI शिखर सम्मेलन के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? भारतीय AI के 3 स्तंभ है, वो है जन, पृथ्वी, प्रगति। कौन से हैं? जन, पृथ्वी, प्रगति। 3 इसके स्तंभ है, जन, पृथ्वी, प्रगति। 3 स्तंभ है, जन, पृथ्वी, प्रगति। ये 16 से 20 फरवरी तक है, आयोजित किया गया। कब किया गया? 16 से 20 फरवरी तक आयोजित किया गया। और इसके 3 स्तंभ है, जन, पृथ्वी, प्रगति। लेकिन दूसरा इसके अंदर ये रखना कि इसके अंदर 7 इसके अंदर है, यहाँ पे स्तंभ भी है, वो आगे आएंगे। जापान के PM बने सनाई ताकाइजी। रायपुर में साप्ताहिक पत्र, पत्र कौन सा है? ऑर्गेनाइजर। साप्ताहिक पत्र क्या है? ऑर्गेनाइजर के भारत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कौन सा थीम क्या है? छत्तीसगढ़ शिफ्टिंग ए लेंस पुस्तक। छत्तीसगढ़ एज 25 शिफ्टिंग द लेंस पुस्तक का विवेचन और आयोजित राष्ट्रीय महोत्सव सम्मेलन को अमित शाह जी ने यहाँ पे संबोधित किया है। ऑर्गेनाइजर्स अंग्रेजी पत्रिका में मूल भारत का विचार रखता है। नेशनल क्वांटम मिशन अमरावती में हुआ। भारत लक्ष्य रखा गया है, नेशनल क्वांटम मिशन भारत का लक्ष्य 1000 क्विट का रखा गया है। और इसके अंदर 2000 किलोमीटर का क्वांटम संचार नेटवर्क संचार स्थापित किया जाएगा। ये 17 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। इंडिया AI इम्पैक्ट के 7 स्तंभ, आप ऊपर चलोगे, इसके अंदर 3 स्तंभ थे AI शिखर सम्मेलन के। ये कौन सा है? शिखर सम्मेलन के 3 स्तंभ हैं, जन, पृथ्वी, प्रगति। लेकिन AI के 7 स्तंभ है।
इफेक्ट समेट के 7 स्तंभ है, वो 7 स्तंभ इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में पीआईबी में काफ़ी लेख प्रकाशित हुए थे, कम से कम 15 से 20 लेख यहाँ पे प्रकाशित हुए थे इंडिया एआई के, तो इम्पोर्टेंट है ये। इसके अंदर है मानव पूंजी विज्ञान, पहला क्या है, 4-7 स्तंभों में पहला है मानव पूंजी, सेकंड है विज्ञान, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन, चौथा सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, सहनशीलता, नवोन्मेष और कार्यकुशलता, छठा एआई का जनतंत्रीकरण और आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए एआई। 7 स्तंभ हैं, काफी इम्पोर्टेंट है ये। 9 फरवरी को जितिन प्रसाद ने मानवीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन लैब ऑटोमेशन पोर्ट सत्या का उद्घाटन किया। पीछे आई थी, वहां पे अग्नि 3 थी, वर्तमान में यहाँ पे लैब कौन सी है, सत्या है। जितिन प्रसाद ने उद्घाटन किसका किया है, सत्या का उद्घाटन किया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगी, सत्या का उद्घाटन किया है। वर्तमान में ये है एक क्या है, एक परीक्षण और गुणवत्ता पूर्ण प्रमाणन लैब है, ऑटोमेशन पोर्टल है सत्यात्री। जर्मनी में आयोजित बायोफेस 2026 में भारत कंट्री ऑफ द ईयर नामित हुआ है। जर्मनी में 10 फरवरी को बायोफेस 2026 का यहाँ पे कंट्री ऑफ द ईयर का नॉमिनेशन किया गया, जिसमें भारत को दिया गया। भारत इसके अंदर पी एपीईडीए भारत की जैविक कृषि को प्रदर्शित करेगा। कौन करेगा, एपीईडीए। 10 से 13 फरवरी को ये जर्मनी के नोहेम्बर्ग में आयोजित की गई। 12 प्रभावित राज्यों में लिम्फेटिक फ्लेरियन उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रव्यापी एमडी अभियान का शुभारंभ जेपी नड्डा ने किया। 12 फरवरी को भारत बौद्धन एआई शिखर सम्मेलन भारत मंडप में हुआ, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। द्रौपदी मुर्मू ने अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन और ब्रह्म कुमारी संस्था के राष्ट्रीय व्यापी अभियान स्वस्थ भारत के लिए कर्मयोग अभियान का शुभारंभ किया। इसके लिए स्वस्थ भारत के लिए कर्मयोग अभियान का शुभारंभ किया। पीएम ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया गया है। रेस कोर्स का नाम बदलकर कल्याण मार्ग कर दिया है। पीएम कार्यालय वर्तमान में क्या कहा गया, सेवा तीर्थ कहलाएगा। भारतीय दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी ने दूरसंचार विभाग के सहयोग से तीसरी पीढ़ी की सहभागिता परियोजना 3GPP के सीएसए सेवा एवं प्रणाली पहलू तथा सिटी कोर नेटवर्क और टर्मिनल कार्य समूहों की बैठक का गोवा में 3 से 13 फरवरी को मेजबानी की। यहाँ पे है भारत दूरसंचार और मानक सोसाइटी ने, किसने किया है, दूरसंचार और मानक सोसाइटी ने दूरसंचार विभाग के सहयोग से, इसके सहयोग से दूरसंचार विभाग के सहयोग से समूह की ये बैठक कहाँ आयोजित की गई, गोवा में आयोजित की गई है। तो एक तो स्थान और दूसरा किसके सहयोग से आयोजित की गई, दोनों इंपोर्टेंट रहेंगे। पीएम ने असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लीडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना पीएम राहत वर्तमान में काफी चर्चा में रही है। पीएम राहत और पीएम राहत का शुभारंभ पीएम ने कहा किया, सेवा तीर्थ जो वर्तमान में उद्घाटन किया, वहां पे सबसे पहला कार्य पीएम राहत का किया गया। पीएम ने असम के गुवाहाटी में कुमार भास्कर वर्मा सेतु पुल का उद्घाटन किया। पीएम ने असम के गुवाहाटी में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। डाक विभाग ने भारत की कठपुतलियां विषय पर 8 स्मारक का डाक टिकट का सेट जारी किया है इंडियन हैबिटेट सेंटर में। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम पे आ जाना। सीसीआरयूएम का यूनानी पद्धति में नवाचार और साक्ष्य विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया 15 फरवरी, यानी कि हम 15 दिन का करंट कवर कर चुके हैं। ये कम से कम आप देखोगे तो यहाँ से 18-19 मिनट हुई है, उसके अंदर हमने 15 मिनट का ये कवर कर लिया है भारत का 15 दिनों का करंट। सीसीआरएम का यूनानी पद्धति में नवाचार और साक्ष्य विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में हुआ। जेके अस्पताल में यूनानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया अध्यक्षता की प्रताप राव यादव ने। ICARCIAE का 51वां स्थापना दिवस भोपाल में मनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल हुए। चेन्नई में अनुसंधान उद्योग स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। हाल ही में अनुसंधान अनुसंधान उद्योग स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, चेन्नई में। ये स्थान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। 16 फरवरी के अंदर इंडिया एआई इफेक्ट एक्सपो 2026 का शुभारंभ दिल्ली में हुआ। कर्नाटक के वेमगल में
125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थोड़ी हो जाती है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इसमें शामिल हो जाते हैं तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, देख लीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान की शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। लोकसभा अध्यक्ष जी ने ओम बिरला जी ने बांग्लादेश के पीएम बने हैं तारिक रहमान की शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। प्रथम कैडेट प्रशिक्षण पोत कृष्णा को लॉन्च किया गया, वही कृष्णा जिसको सलालाह बंदरगाह पर पहला यहाँ पे पोत लॉन्च किया गया है, वहां पर लॉन्चिंग भी हुई। यह लॉन्च कहाँ से की गई है? कृष्णा को यहाँ लॉन्च किया गया, वो किया गया चेन्नई के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में से, कट्टुपल्ली एलएससी यार्ड से। और कृष्णा का जो नाम है वो है यार्ड 18,003, क्या है? 18,003 यार्ड कृष्णा का नाम है। उत्तर उपराष्ट्रपति राधाकृष्ण ने शशि थरूर, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक की जो करंट आई है उसके अंदर पुस्तकों के अंदर यही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने शशि थरूर की पुस्तक है एक, द सेज हु रिमेन्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेंथ एंड लेगेंसी ऑफ श्री नारायण गुरु, यहाँ से शुरू हुई है ये। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेगेंसी लेंस एंड लेगेंसी ऑफ श्री नारायण गुरु, पुस्तक का विमोचन किसने किया? उपराष्ट्रपति ने किया। किसके द्वारा लिखित है? शशि थरूर के द्वारा। कहाँ किया गया? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। यहाँ के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? उद्घाटन किसने किया? सीपी राधाकृष्ण ने। पुस्तक किसकी है? शशि थरूर की। पुस्तक का नाम क्या है? द सेज हु रिमेन्ड हिंदू इज द लाइफ लेंग एंड लेगेंसी ऑफ श्री नारायण गुरु। उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया गया है। ध्यान रखना, इसके अंदर कई बार भारत मंडप नाम ज्यादा दे देते हैं क्योंकि ज्यादातर वहीं होते हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा रखना, ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया है। पीएम ने कानपुर में पीएम सेतु के तहत भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमान उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। इंपोर्टेंट है, कहाँ पे? कानपुर में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। CSIR NIIST ने दिल्ली में आयोजित लैब टू मार्केट कार्यक्रम में 11 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किए और एक समझौते किए हैं। किसने? CSIR और NIIST ने, दोनों ने। लेब टू मार्केट कार्यक्रम में, कौन सा कार्यक्रम है? लेब टू मार्केट कार्यक्रम, 11 प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण किए और एक समझौता यहाँ पे किया गया है। अमित शाह जी ने असम के नाथनपुर में, कहाँ पे? नाथनपुर में गांव में 6,879 करोड़ 39 करोड़, सॉरी, 6,839 करोड़ की लागत से वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम सेकंड का शुभारंभ किया। हाल ही में वाइब्रेट विलेज सेकंड कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? असम के नाथनपुर से किया गया। किसने किया? अमित शाह जी ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली के उपराष्ट्रपति भवन में संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण, कौन सा? तमिल भाषा और गुजराती भाषा के संस्करण और कानूनी शब्दावली के अंग्रेजी और हिंदी के 8वें संस्करण का विमोचन किया है। किसने? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली के अंबेडकर भवन में इंटरनेशनल में श्री विजय गोयल द्वारा लिखित कॉफी टेबल अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट का विमोचन किया। एक पहली पुस्तक वो आ गई शशि थरूर वाली, दूसरी पुस्तक ये है वापस राधा कृष्ण जी ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं दिल्ली के अम्बेडकर भवन में, बहुत ही इंटरनेशनल सेंटर में। यह अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ही आयोजित की जा रही है। ये पुस्तक लिखी हुई है विजय गोयल द्वारा। वो पुस्तक थी यहाँ पे शशि थरूर की, और यह विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक है, कॉपी टेबल पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट का विमोचन किया गया। भारत का पहला नमो भारत RRTS का उद्घाटन पीएम ने किया है दिल्ली से मेरठ के बीच में ही। यह भारत ब्राजील ने डाक क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर समझौता किया। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस देश के साथ डाक क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन के लिए समझौता किया है? भारत ने, तो ब्राजील के साथ भारत ने डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। राष्ट्रपति ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। काफी चर्चा का विषय रहा, अगेन कह रहे हैं मोस्ट रहेगा, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि चर्चा का विषय रहा है। राष्ट्रपति ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया व राष्ट्रपति भवन में आयोजित राजाजी उत्सव, कौन सा उत्सव? राजाजी उत्सव में शिरकत की। आम जनता के लिए प्रदर्शनी 24 फरवरी से 1 मार्च तक खुली है। मणिपुर भाषा की फिल्म थी बुंग, मणिपुर भाषा की फिल्म कौन है? बुंग को
बाफ्टा अवार्ड जीता है। ये लंदन में आयोजित किया गया इंटरनेशनल अवार्ड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। फ़िल्म का नाम है बुम, मणिपुरी भाषा की फ़िल्म है बुम। इसने बाफ्टा में लंदन में आयोजित बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फ़िल्म में आयोजित कैटेगरी में ये पुरस्कार जीता है। मणिपुरी भाषा की फ़िल्म बुम ने बाफ्टा अवार्ड्स में लंदन में बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फ़िल्म में यहाँ पे अवार्ड जीता है। नीदरलैंड ने रॉब जेटेन पीएम की शपथ ली है। नीदरलैंड के रॉब जेटेन ने पीएम की शपथ ली है। पीडी हिंदुजा अस्पताल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय व्यापी अभियान जीवन बचाओ और एक स्वच्छ भारत बनाओ का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। पहला तो यह किस अस्पताल है? पीडी हिंदुजा अस्पताल मुंबई की है और अभियान का नाम है जीवन बचाओ एक स्वच्छ भारत बनाओ। अभियान का उद्घाटन किया राष्ट्रपति ने किया। भारत अमेरिका वज्र प्रहार का 16वां संस्करण 16 फरवरी से 16 मार्च के बीच में आयोजित किया गया। संयुक्त सेना अभ्यास है, इंपॉर्टेंट है, भारत और अमेरिका का है। वज्र प्रहार है, संस्करण 16वां है। आयोजित कहाँ किया जा रहा है? हिमाचल के बकलोहा में विशेष बल प्रशिक्षण विद्यालय में। भारत अमेरिका का वज्र परिहार का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोहा में विशेष बल प्रशिक्षण विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत के 45 और अमेरिका के ग्रीन बेरेट्स के 12 जवान इसमें शामिल होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा संस्करण है? पहला तो 16वां। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किस दो देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच, कहाँ आयोजित हुआ? हिमाचल में। कौन सा संस्करण था? 16वां। कब से कब? 24 फरवरी से 16 मार्च तक आयोजित किया गया। दूसरा युद्ध अभ्यास है धर्म संरक्षक या धर्म गार्डियन, ये सब ज्यादा मिलेंगे आपको। धर्म गार्डियन का 7वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। जबकि आप देखोगे वज्र प्रहार का 16वां संस्करण था। वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण था? 16वां, भारत और अमेरिका के बीच। और धर्म गार्डियन का 7वां संस्करण है भारत और जापान के बीच। ये किस दो देशों के बीच में है? भारत और जापान के बीच में है। और ये किया गया उत्तराखंड में। वो था आपके हिमाचल प्रदेश में। यह है उत्तराखंड के चौबटिया विशेष प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यहाँ पर भारत की ओर से जम्मू सैनिक सुरक्षा बल की 32वीं मिलिट्री के सैनिक और भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट के सैनिक इसमें शामिल होंगे। भारत और जापान के बीच होने वाले इस युद्ध अभ्यास धर्म गार्डियन या धर्म संरक्षक के अंदर। माउंट एकांकागुआ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। उसके ऊपर 6 सदस्यों का एक दल ने 22 फरवरी को चढ़ाई की है। वो भारत के हैं। वो कौन कौन से केंद्र के हैं? एक तो नेहरू पर्वतारोही संस्थान उत्तरकाशी के, एक जवाहर पर्वतारोही और शीतकालीन खेल संस्थान, 3 संस्थान के 6 सदस्यों ने यहाँ पे 22 फरवरी को चढ़ाई कर दी। नेतृत्व किया था कर्नल हेमचंद्र सिंह ने। नेतृत्व किसने किया? कर्नल हेमचंद्र सिंह ने, जो ये प्राचार्य भी हैं। ये 5 फरवरी से शुरू हुआ था और 22 फरवरी को ये चढ़ाई करके हैं। इसके अंदर जो 5 और सदस्य हैं उसके नाम आपको तुम्हारे टेलीग्राम चैनल के अंदर जो पोस्ट डाली हुई है, आपको 22 फरवरी की पोस्ट देखना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। सांख्यिकी का कार्यक्रम मंत्रालय ने 24 फरवरी को दिल्ली विज्ञान भवन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, ये थीम है, काफी बड़ी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय है। इसके अंदर ने विज्ञान भवन, काफी विज्ञान भवन है पहला तो। दूसरा सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय है। उसने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक थीम है यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा फॉर गवर्नेंस, हार्मोनाइजिंग डिपार्टमेंट डेटा एंड द स्टेट यूटी लेवल। या हिंदी में आप देखना चाहिए तो हिंदी में है शासन हेतु प्रशासनिक आंकड़ों का उपयोग राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर विभागीय आंकड़ों के सामंजस्य। थीम काफी बड़ी है, इंपॉर्टेंट है ये। शासन हेतु प्रशासनिक आंकड़ों का उपयोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर विभागीय आंकड़ों का सामंजस्य। या फिर इंग्लिश वाले भी याद है कर सकते हो, इंग्लिश वाली काफी इजी रहेगी थोड़ी सी। विषय पर राष्ट्रीय स्तर का परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। किसने आयोजित किया? सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने ये आयोजन किया गया है। कहाँ पे ये आयोजित किया गया है? दिल्ली के विज्ञान भवन में, भारत मंडप मध्य विज्ञान भवन के अंदर आयोजित किया गया है। मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति है, उसने एकता और विश्वास के माध्यम से महाराष्ट्र का स्वर्ण युग, ये थीम है एकता और विश्वास के माध्यम से महाराष्ट्र का स्वर्ण युग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के
टोगहाम गांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन किया गया। कहाँ से? महाराष्ट्र के बुल्ढान से राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन किया गया। आयुष मंत्रालय, भारतीय आयुर्वेदिक विभाग, इसके दोनों की क्या है, ये इसका आयोजन कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय, भारतीय आयुर्वेदिक विभाग, दोनों इसको क्या कर रहे हैं, इसका संचालन कर रहे हैं। मिलान 2026 पहले पढ़ लिया है। इसके अंदर यहाँ पे धर्म गार्डियंस है, उसके ऊपर हमने पढ़ लिया, वज्र प्रहार पढ़ लिया है। वर्तमान में मिलान पढ़ रहे हैं हमें। मिलान 2026 भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है। भारतीय नौसेना का है, दूसरे इसमें देश नहीं, केवल भारतीय सेना का अभ्यास है। इसके अंदर एक्सरसाइज मिलान 2026, नाम क्या है? एक्सरसाइज मिलान 2026। इसका समापन कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम के तट पर हुआ। इसकी थीम थी भाईचारा, सहयोग और सहभागिता। पौध थी आइनस विक्रांत, जो कि एक कृष्णा का हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अध्यक्ष है आलोक, इसकी अध्यक्षता किसने की? आलोक आनंद। ईस्टर्न फ्लीट्स दो इसके अध्यक्ष रहे। इसमें 42 जहाज और पनडुब्बियां शामिल हुई। 29 इसके अंदर विमान शामिल हुए। मित्र देशों के 18 देश शामिल हुए। इसके अंदर 42 जहाज और पनडुब्बियां, 29 विमान, मित्र देशों के 18 जहाज में शामिल हुए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क सुधार संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क 2026 का आयोजन किया। विषय था सतर्कता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज और सुरक्षा में सीमा शुल्क। थीम काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसकी थीम है सतर्कता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज की सुरक्षा में सीमा शुल्क। सतर्कता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज की सुरक्षा में सीमा शुल्क थीम थी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड की। अध्यक्ष रहे थे पंकज जी चौधरी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री थे। श्री वी सोमन ने 23 फरवरी को रेल भवन में कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन 1000 तीर्थों की यात्रा नामक कॉफी टेबल बुक, ये तीसरी बुक आ गई है। इसके अंदर पहली शशि थरूर की थी, ये थर्ड बुक्स है जो यहाँ पे किसके द्वारा है? रेल भवन में कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन 1000 तीर्थ यात्रियों की यात्रा नामक कॉफी बुक का आयोजन किया गया। कहाँ के? रेल भवन में। पहला था अम्बेडकर इंटरनेशनल भवन में, सेकंड बुक यह है रेल भवन के अंदर आयोजित किए गए। पीएम ने इजराइल के कैनसेट का सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द कैनसेट मेडल में दिया गया है। कौन से देश का? इजराइल का ये सर्वोच्च मेडल है। संजय सेठ ने सिक्किम के चुंगथांग लाचोन 21 और तारामचुंग ब्रिज का उद्घाटन किया है। दो ब्रिज के भी उद्घाटन किया है जो पिछले साल वर्षा के कारण जो है बाद में वापस नवनिर्माण इसका किया गया है। वीरेंद्र कुमार ने अहमदाबाद के वल्लभ सदन में शिल्प समागम मेला 2026 का उद्घाटन किया। हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष बन गए हैं जेपी नड्डा जी। उपाध्यक्ष अनुप्रिया पटेल बन गए हैं। एस कृष्ण ने साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 GSGC के विजेताओं को सम्मानित किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं। एंड कृष्ण ने, किसने? एंड कृष्ण ने साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 के विजेताओं को सम्मानित किया है। कुल पुरस्कार राशि इसके अंदर है 6.85 करोड़। कितनी है? 6.85 करोड़। इनके जो विजेता है एक एक लाइन आप याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। पहला है स्टार्टअप, पहला क्या है? स्टार्टअप है। स्टार्टअप कौन सा है? और उसके अंदर दूसरा है समस्या का क्या निवारण किया है। तीसरा इसके अंदर पुरस्कार कितना मिला है। तो पहली विजेता कौन रहा? कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन स्किल्सडा टेक्नोलॉजी एंड कैशलिटी सर्विस, आप याद रख लीजिएगा CSTCS, ये नाम आपको मिल जाएगा। CSTCS जो है इसका विजेता रहा है। अगली पीढ़ी के बायोमेट्रिक को सुरक्षित करना, इसका जो समस्या का समाधान किया है, इसलिए ट्रॉफी और 1 करोड़ रुपये का इनाम दिएगा। प्रथम उप विजेता रही क्रिप्सिस, जो क्लोन व नकली ऐप से बचाव के लिए इसमें सुरक्षा दिलाई है, इसके लिए 50 लाख रुपए का इनाम दिया गया। द्वितीय उप विजेता रही जीरीज डॉट AI, API सुरक्षा दी है, इसलिए इसे 25 लाख रुपए दिए हैं। ये तीनों विजेताओं को PIB में काफी विस्तार से बताया गया है, तो ये वहीं से सेम का सेम यहाँ पे आपको बताया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसके अंदर विजेता के अंदर है वो है CSTCS को, और उप विजेता है क्रिपिसिस और जीरीज डॉट का सेकंड उप विजेता है। राष्ट्रपति ने जैसलमेर के वायु सेना स्टेशन पर प्रचंड में उड़ान भरी। किसमें? प्रचंड में उड़ान भरी है। ये एक काफी हल्का विमान है प्रचंड, उसमें अंदर विमान भरी है जो
विपरीत परिस्थितियों में भी काफ़ी अच्छी उड़ान कर सकता है। तो पहला तो ये है इसके अंदर, दूसरा 2025 के अंदर राफेल में उड़ान भरी, इससे पहले 2023 में सुखोई 13 MKI में उड़ान भर चुके हैं। पोखरण फ्री फाइटिंग रेंज से अब की बार प्रचंड में उड़ान भरी थी। अभ्यास वायु शक्ति 26 ये पोखरण में हुआ है, पीछे भी आ चुका है, वापस रिपीट हुआ है। पीएम ने गुजरात के साणंद में माइक्रो एसटीएमपी केंद्र का उद्घाटन किया है। एसटीएमपी का पूरा नाम क्या है? असेंबली टेस्ट मार्किंग पैकेजिंग, असेंबली टेस्ट मार्केजिंग और पैकिंग, इसके जो है उपनाम के जो विस्तार से नाम है वो है, गुजरात के साणंद में इसका उद्घाटन किया गया है। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ओडिशा सरकार के विद्यालय व जन शिक्षा विभाग के साथ मिलकर भुवनेश्वर में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस पर 2 दिवस की कार्यशाला की मेजबानी की। आंध्र हाईकोर्ट को मिली पहली महिला चीफ जस्टिस। पंजाब और हरियाणा की हाईकोर्ट की जज लिसा गिल यहाँ पे आंध्र प्रदेश की महिला जज बनेगी। रणजी ट्रॉफी में विजेता रही है जम्मू कश्मीर, उप विजेता रही है कर्नाटक। शुभम पंडित मैन ऑफ द मैच रहे जिसने 121 रन बनाए। अंकित नवी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे जिसने 60 विकेट और 245 रन टूर्नामेंट में बनाए। तो रणजी ट्रॉफी में पहली बार उप विजेता कौन सी टीम रही है अब तक? पहली बार रही है जम्मू कश्मीर, जो 8 बार की विजेता कर्नाटक को हराया है। शुभम पंडित मैन ऑफ द मैच रहे थे इसके अंदर। अंकित नवी टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लिए हैं, 60 विकेट, और सर्वाधिक रन है इसके अंदर जम्मू के लिए बनाए हैं, वो बनाए हैं 245 रन। और इसके जो कप्तान है पारस डोगरा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा संशोधन वापस देख लीजिएगा, शायद पारस डोगरा ही होनी चाहिए, पूरा कंफर्म आप और कर लीजिएगा। इसके साथ ही जो है यहाँ पे जो अम, भारत का जो करंट अफेयर्स है वो हम कवर कर रहे हैं। इसकी जो डेली की अपडेट है वो आप टेलीग्राम चैनल पे राजस्थान एग्जाम न्यूज़ नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सर्च करना है जीके MR जाखड़, और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली पीआईबी की अपडेट मिलती है। वर्तमान में अभी तक 1145 सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 1145 सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है। यहाँ से आपको डेली अपडेट मिलती है। इसके अलावा जो जितने भी प्रकार की आपको यहाँ से और भी न्यूज़ है, जितने भी डाटा है वो आपको मिलती है। खेल का एक रह गया है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो है डाटा यहाँ पे ऐड नहीं किया है, काफ़ी बड़ा है, आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दिया, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आपको एक दिन समय मिलेगा, स्पोर्ट्स की एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी। राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए आप इससे पहले के या चैनल पे जाके देख सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएंगे राजस्थान करंट अफेयर्स भी हमने कवर करा दिया। ये भारत का करंट है जो यहाँ से आपका फरवरी महीने का, दूसरे महीने का, यानी कि फरवरी महीने का पूरा हमने कंप्लीट करा दिया। पीआईबी का जितना भी डाटा सोर्स थे लगभग हमने कवर करने की कोशिश की है। 17 से 18 पेज के अंदर से इसको 5 से 6 बार देखोगे तो आपको ये रिवीजन हो जाएगा। बाकी जो है इसमें आपको राजस्थान का करंट अफेयर्स पहले हो चुका है, भारत के करंट अफेयर्स अब हम निकाल चुके हैं। बाकी जो पीआईबी शोज के अलावा कुछ डाटा स्पोर्ट्स के बाकी रह गए वो हो सकेगा टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, और हो सकेगा यूट्यूब पे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, प्लस टेलीग्राम पे जरूर आ जाना ताकि डेली अपडेट आपको वहाँ पे मिल सके, आप खुद भी वहाँ से नोट्स बना सकते हैं।